निचराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य स्वामी जी एवं सभी उपस्थित वरिष्ठ उपदेशक आचार्यगण, उपस्थित जनसमुदाय समूह, सभी को मेरा सादर नमन। और मैं अपना आप सबके सामने जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है उसे संक्षिप्त में रख रहा हूँ। हम सब श्री रामदास पटेल जी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। वैसे वार्षिक सत्संग का कार्यक्रम भी लगातार कल से चलेगा 3 दिन, लेकिन आज का पूरा दिन श्री रामदास पटेल जी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर का है। तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। उनके सेवानिवृत्ति के पश्चात का जीवन भी उनका उल्लासपूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक बीते और वह विश्व की सेवा में ईमानदारी से अपना जीवन अर्पित करें। इसी शुभेच्छा के साथ प्रातःकाल के उद्बोधन में परम पूज्य स्वामी जी ने कहा था कि वर्तमान समय में भक्ति के दोनों स्वरूप हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये जो भक्ति के पुत्र माने जाते हैं, ये दोनों मृतप्राय हो गए हैं। तो उन्होंने जो विस्तार करते हुए कहा था कि ज्ञान तो वर्तमान में बहुत लोगों को है और वैराग्य भी है। लोग वहाँ घर द्वार छोड़ करके बैरागी बन करके जगह जगह आश्रम बना बना करके रह रहे हैं। और ज्ञान भी इतना ज़्यादा है कि 24 घंटे ज्ञान की धारा बह रही है, टीवी चैनलों के माध्यम से, भागवत कथाओं के माध्यम से, जगह जगह। परंतु वह ज्ञान और वैराग्य जो मृतप्राय हो गया है, भक्ति विहीन हो गया है, उसके बारे में वो ज्ञान कौन सा है? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उस ज्ञान की महत्ता बतलाते हुए गीता के 7वें अध्याय में कहा है कि मेरे आधार से लौ से करेगा पार्थ योग तू, यथार्थ में मुझे जैसे जानेगा पूर्ण वो सुनो। मेरे आधार से यानी जैसे जैसे मैं तुम्हें बतलाऊंगा उस तरीके से, वैसे वैसे उस ज्ञान को तुम अच्छी तरह युक्तिपूर्वक सुनोगे, समझोगे और आत्मसात करके अपना कर्तव्य पालन करोगे तो सारे संशय भ्रम से मुक्त हो जाओगे। विज्ञान युक्त वो ज्ञान कहता हूँ संपूर्ण में, यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। जिस ज्ञान को मैं यानी श्री कृष्ण जी में कह रहे हैं कि मैं बतलाने जा रहा हूँ, वो प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण का ज्ञान जो जान लेता है उस संसार का कुछ जानना शेष नहीं रहता, कोई भी संशय भ्रम नहीं रहता। परंतु हजारों में बिरला योगे आचरे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित कश्चित एतत्तपि सिद्धये। मनुष्यों में हजारों ये बिरला योगे आचरे, आचरने वालों से मैं बिरला ही लगे। मुझे इस संसार में जितने भी लोग हैं उनमें गिने चुने लोगों को ये आत्मज्ञान, जिसका अभी योग की बात कही थी अग्रवाल जी ने कि भगवत गीता में योगी बनो की जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मयोगी भव अर्जुन, तो वो ज्ञान बिरलों में जानने की इच्छा होती है। अभी हम उदाहरण के लिए यहीं पर देख लें, अभी 1:30 2 बजे 2:30 बजे तक यहाँ पर कम से कम नहीं तो 150 200 आदमी की संख्या थी। 200 आदमियों में छठते 60-70 लोग बचे और इन 60-70 लोगों में भी 10-20 लोग ध्यान लगा करके कि वो ज्ञान क्या है इस मंच की ओर, इस अधिष्ठान की ओर ध्यान केंद्रित किए होंगे। बाकी सब अपना टाइम पास एक दूसरे के कान में, घर द्वार की चर्चाओं में मशगूल होंगे। तो प्रैक्टिकल ज्ञान श्री कृष्ण जी बतला रहे हैं कि हजारों में बिरला योग आचरे। और पहले तो सुनने की इच्छा नहीं होती और सुन भी लिया तो उसको आत्मसात करने की इच्छा बहुत बिरलों में होती है, और जिसने ग्रहण भी कर लिया तो कर्म आचरण में उतारने वाला बिरला होता है।
परमात्मा की बात करने वाला, धर्म की बात करने वाला, नीति की बात करने वाला, न्याय की बात करने वाले तो हजारों लाखों मिल जाएंगे, लेकिन उस नीति पे चलने वाले उंगलियों में गिनने लायक हैं। जब भी मौका मिलेगा तो वो कहा जाता है कि अरे जब तक ईमानदार है जब तक कि मौका नहीं मिला, ये कहने वाले जरूर मिलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि बिरला योग आचरे, आचरने वालों में बिरला ही लखे मुझे। और उस प्रकार से भगवान ने अपने स्वरूप को बतलाया, अपने स्वरूप को बतलाया कि हे अर्जुन, पहले कोई भी चीज को मोटी मोटी बड़ी बड़ी चीजों में बतलाया जाता है, कोई भी ज्ञान हो। जैसे हम बच्चों को जब पहली क्लास में दाखिल कराते हैं तो बच्चों को चित्र सहित उनको सिखाते हैं वर्णमाला, ABCD अल्फाबेटिकल, गा गणेश का, खा खरगोश का, इत्यादि इत्यादि, का कबूतर का इत्यादि। फिर वो धीरे धीरे जब वो पहचानने लगता है तो का कबूतर का भी हट जाता है, खा खरगोश का भी हट जाता है, गा गणेश का भी हट जाता है। परंतु पहले मोटी मोटा चित्रों में समझाया जाता है। उसी प्रकार जब अर्जुन मोह ग्रसित हुआ और कुल नाशक दोष से धर्म कर्म मिट जाए, जन निंदा अब कीर्ति चिर रहे जगत में छाए, सोची है मानी मैंने हार, और वचन बोली है अर्जुन ने सब डाल दिए हथियार। जब वो डाल दिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने पहले उसको शरीर के परिवर्तन की और आत्मा की के अपरिवर्तन की यानी अविनाशित्व का ज्ञान दिया कि अजर अमर है आत्मा सब देहों में एक, मरे नहीं मारे नहीं घूमे भूत अनेक, समझिए हित का सत्य विचार। सत्य ऐसे इस प्रकार से वो ज्ञान दिया। फिर जब वो निर्भय हो गया, क्योंकि मनुष्य को जो 5 क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय, सबसे बड़ा क्लेश, सबसे बड़ा भय रहता है मृत्यु का। तो श्री कृष्ण जी ने मृत्यु के भय से उसको मुक्त किया, आत्मा की अमरता का सिद्धांत बतला करके। जब उसका भय दूर हुआ तो तुरंत तत्काल उन्होंने कर्म योग बतला दिया। कर्म में उन्होंने ज्ञान जोड़ दिया कि ज्ञान पूर्वक कर्म करो। तो जब ज्ञान और कर्म की एक रूपता हो जाएगी, उसी का नाम है योग। ज्ञान पूर्वक कर्म करने का नाम हो गया योग। योग नाम 2 चीजों के जुड़ने का है। जैसे ये 2 चीजें हैं अलग अलग, ये दोनों को मिलाकर के हमने ये कर दी तो ये उसका योग हो गया। उसी प्रकार जीव और ब्रह्म की योग की एक रूपता का नाम योग है। तो फिर योग बतलाया। योग के बाद शब्दों में उन्होंने फिर कर्म बतलाया। तो कर्म में उन्होंने कहा कि निष्काम कर्म करो, कर्म में फल का त्याग करो यानी संन्यास योग बतलाया। फिर इंद्रियों का, जैसे अग्रवाल जी ने पूरा 18 अध्यायों के नाम बतलाए। आत्म संयम बतलाया कि इंद्रियों को किस प्रकार से, हमारी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को नियंत्रित करना है, एकाग्र करना है। फिर उसके बाद राजकार चलाने में ये ज्ञान, ये आत्मज्ञान जो है केवल भाषण देने और सुनने और सुनाने भर का काम का नहीं है। चाहे आप श्रमिक हो, मजदूरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे राजकार्य या न्याय रक्षा का कार्य करते हो, चाहे आप शिक्षा का कार्य करते हो, यह ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है। इसलिए 9वें अध्याय में उन्होंने खोल के बतला दिया कि राज विद्या राजगुरु हैगा श्रेष्ठ पवित्र, अविनाशी धर्म का साध, अनाशी सुख साध्य है। यानी राजकार चलाने वालों के लिए ये राजगो विद्या है, गो ज्ञान है। इसको जान करके जो राजपाट चलाया जाता है वो कुशल राजा कहलाता है। यानी अच्छी तरह से कि राम राज बैठे त्रैलोका, जैसे रामायण कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, भैर न कर काहुसन कोई राम प्रताप। तो वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पत लोक चलई सदा, पावहीं सुखई भय नहीं रोग वियोग। यानी भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी ज्ञान के आधार पर प्रजा को कर्मशील बनाया था, भक्त बनाया था। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन सहित समस्त प्रजाजनों को बनाया था। तो ये राजकार चलाने में भी उतना ही जरूरी ज्ञान है, और व्यापार व्यवसाय कृषि करने में भी, शारीरिक श्रम करने में भी, और अध्ययन अध्यापन शिक्षा देने में भी। क्योंकि जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि विश्व ही हमारा मूल स्वरूप है, हमसे दूसरा भिन्न नहीं है। तो यदि हम डॉक्टर हैं तो हमारे पास मरीज आएगा तो हम उसमें परमात्मा भाव, अपना भाव देख करके उसकी ईमानदारी से और कुशलता पूर्वक चिकित्सा करेंगे। उसके घाव देख करके, उसकी बहते हुआ
मवाद देख करके, उसके कटे हुए हाथ, खून बहते हुए देख करके हम घृणा नहीं करेंगे, हम उसको लूटेंगे नहीं, उससे घृणा नहीं करेंगे, प्रेम पूर्वक उसका इलाज करेंगे। हम व्यापारी होंगे तो चाहे छोटा बच्चा आए, चाहे पढ़ा लिखा आए, चाहे बिना पढ़ा लिखा आए, हम उसको उचित मूल्य में उचित नाप तोल देंगे और उचित मूल्य लेंगे। इसी प्रकार कोई हमसे ज्ञान प्राप्त करने आएगा तो हम निर्धारित अपना शुल्क फीस लेंगे स्कूल में। किसी को देख करके अज्ञानी या अनजान आदमी को लूटेंगे, खसोटेंगे नहीं। उसी प्रकार अगर हम मजदूरी करते हैं तो चाहे हमारा मालिक सामने रहे और चाहे न रहे, हम अपना निर्धारित कार्य ईमानदारी और कुशलता पूर्वक करेंगे। यह नहीं कि थोड़ा सा मसाला बचा है और मालिक ठेकेदार बाहर चला गया, उस मसाला को हमने सही दीवार में न लगा करके कहीं पीछे फेंक दिया। तो इस प्रकार हम नहीं करेंगे। जब हमें ज्ञान हो जाएगा कि हमारा मूल स्वरूप है, और कोई देखे और चाहे न देखे, ये विश्व रूप तो देख रहा है, मैं तो देख रहा हूँ। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने क्रमशः ज्ञान देते हुए, जब उन्होंने ज्ञान देते हुए 9वें अध्याय तक उन्होंने पूरा का पूरा उसके अंतःकरण को शुद्ध कर दिया, उसका जो चित्त था वो निर्मल हो गया। जब उन्होंने देख लिया कि अब शब्दों में कहने की जो सीमा थी, तो अब सीमा समाप्त हो गई, तब 10वें अध्याय में उन्होंने पहले बड़ी बड़ी चीजों में बतलाया। देखो, जब श्री कृष्ण जी थे उस जमाने में श्री कृष्ण जी ने जो विभूति दर्शन अर्जुन को कराया था, कहीं अलग से नहीं कराया था। आज भी वही चीजें हमारे इस संसार में दिख रही हैं। उन्होंने सबसे पहले 4 खाने के जीवों के बारे में बतलाया कि मैं संपूर्ण विश्व में हूँ, लेकिन 4 खाने के जीवों में उद्भिद यानी पृथ्वी से पैदा होने वाले जितने भी वनस्पति हैं वो सब मेरे में ही हैं। मेरे में यानी विश्व में ही हैं, लेकिन उसमें बरगद पीपल का वृक्ष मेरी विभूति है। जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं सब मेरे में ही हैं, विश्व में ही हैं, लेकिन मगर मेरी विभूति है। उसी प्रकार से रेंगने वालों में सभी रेंगने वाले जीव जंतु मुझ विश्व में ही हैं, लेकिन उसमें जो सर्प, जितने भी सर्प हैं, बासुकी सर्प मेरी विभूति है। जितने भी नाग जाति के लोग हैं इसी संसार में हैं, लेकिन उसमें विभूति है, याद नहीं आ रहा आपको। वासुकी, अनंतनाग मेरी विभूति है। उसी प्रकार जितने भी जल प्रदाय हैं, छोटी छोटे नाले से लेकर के नदियां, उसमें गंगा नदी मेरी विभूति है। इस प्रकार से सभी में बताया कि सारे मनुष्यों में जो राजा है वो मेरी विभूति है। संसार में जितने भी पशु हैं मुझ में ही हैं, लेकिन सिंह मेरी विभूति है। और मनुष्यों में राजा मेरी विभूति है, पांडवों में तू विभूति है, और यदुवंशियों में मैं श्री कृष्ण शरीरधारी विभूति है, कवियों में उसना कवि मेरी विभूति। इस प्रकार मोटे मोटे में बतलाया कि मुझ में ही ये सब कुछ है। लेकिन श्री कृष्ण जी ने, अर्जुन ने तो जो प्रश्न किया था 10वें अध्याय में भगवत गीता में, उसने 2 प्रश्न किए थे कि तुमको चाहने वाला जानू किसी विधि कृष्ण में, तुमको चाहने वाला जानू भी किसी विधि कृष्ण में, किस किस भाव में कैसे आपका ध्यान मैं करूं, खोल के वो आत्मयोग और विभूति जनार्दन, फिर कहो प्यासा हूं मैं विज्ञान अमृत पान का। मैं वो सीधी बात यहाँ है कि तुमको चाहने वाला, यानी परमात्मा को चाहने वाला या अवतार को चाहने वाला कब चाहेगा? जब जान जाएगा तब चाहेगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि जिसकी सेवा करना है, जिसकी भक्ति करना है, पहले उसको जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक जानेंगे ना पहचानेंगे तब तक सच्चा व्यवहार नहीं होगा। इसलिए कहा कि जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होत नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। तो वही तुमको चाहने वाला जानू किसी भी कृष्ण में, किस किस भाव में कैसे आपका ध्यान में करूं। जब मैं आपको कैसे जानूंगा, पहचानूंगा, फिर मैं किस भाव में आपका ध्यान करूंगा। पहले अपना स्वरूप तो बतलाओ। तो उन्होंने बड़ी बड़ी चीजों में तो 10वें अध्याय में बतला दिया, लेकिन उसने 2 बातें कही थी। तो एक बात तो हो गया, तो खोल के वो आत्मयोग छूट गया, केवल विभूति बतला दिया कि शोभा बल ऐश्वर्य जो कुछ है जग माए, सब मेरा ही रूप है, जान रहे भय नाय, करो